सर गठबंधन के बाद आप पहली बार कांग्रेस कार्यालय में आए हो, शायद हमारे देखते हुए तो जिंदगी में आप पहली बार कांग्रेस कार्यालय में पहुंचे हो, क्या कहना चाहोगे? जैसे मेरे पिताजी कांग्रेस में थे और पहले विधायक में कांग्रेस पार्टी को, अब गठबंधन के बाद कांग्रेस कार्यालय के अंदर में आया हूँ। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे मकराना के विधायक और कांग्रेस जिला के नरेंद्र मिर्जा जी, जो नागौर में हमारे विधायक नेता जैतन दूरी जी, छोटे भाई मुकेश बाकर जी लाडू से, रामनिवासी गावड़िया परमेश्वर से, मंजू जी महकवाल जाहिर से पूर्व विधायक, चौधरी जी हमारे और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेतागण, जिन्होंने इस बार ये प्रयास किया कि अलायंस किया जाए आरजेडी के साथ और मोदी और अमित शाह को सबक सिखाए, भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाए। हमेशा नागौर देश की राजनीति की जुड़ी है और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है नागौर को टारगेट करके और जिस तरह लोगों की जबरदस्त ज्वाइनिंग कांग्रेस छोटा बीजेपी के अंदर करवाई, इस तरह का माहौल सबकी इच्छा थी कि हम मिलकर लड़ाई लड़ें और भारतीय जनता पार्टी को हम शिकस्त दें। मैं तमाम नेताओं का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, प्रदेश के नेताओं का, प्रदेश के नेताओं का, कि इंडिया गठबंधन का राष्ट्रीय जनता पार्टी को हिस्सा बनाया। और मैं इन तमाम नेताओं को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरी आपको जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी मैं खड़ा मिलूंगा, अपन सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे जिले के अंदर। और 5 साल हम इस प्रदेश की निकम्मी नकारा सरकार बनी है, जिस तरह के मुख्यमंत्री के बयान आप देखे हो, जिस तरह की हालत प्रदेश के अंदर बने, पता ही नहीं चल रहा है सरकार है या नहीं है। और दिल्ली की सरकार ने जिस तरह लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के नाम से जिस तरह अरबों खरबों का चंदा इकट्ठा किया, ईडी सीबीआई के ड्राफ्ट है, जिस तरह की वसूली उन्होंने देश के अंदर की, कोई भी बोलता है उसको जेल के अंदर डाल दिया। तो ये आपके झारखंड और दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल के अंदर डाल दिया गया। किसान सड़कों पे। और मैंने पिछली बार लोग ये भी सवाल करेंगे कि आपने एनडीए गठबंधन से, मैं एनडीए गठबंधन में मेरी शर्तों के साथ था और जैसे ही तीनों के शिविर आए मैंने एनडीए टक्कर मारी और किसानों के साथ अपनी भाजपा के किसान का बेटा 70 दिन सड़क पर बैठा रहा। और सेना को जब ठेके दिया उसका भी विरोध मुद्दों तरीके से बढ़ती महंगाई के लिए जब पहलवान बेटियाँ तकलीफ में एक बार तो नागौर का साथ जाके गाइड देता। तो मैं सबको विश्वास दिलाता हूँ इस बार हम मिलकर सड़कों पर लड़ेंगे, विधानसभा के अंदर हमारे सारे भाई लड़ेंगे और लोकसभा के अंदर भी जिस तरह पिछले 4 साल गठबंधन पहले टूट गया था, 4 साल में राजस्थान के जितने भी लंबे थे 24 बीजेपी के सांसद थे, एक सांसद आरजेडी पार्टी का जो एनडीए गठबंधन चालक होता था वो हमेशा राजस्थान के हितों की पैरोकारी करते। ईआरसीपी का मामला हो, चाहे शिक्षित क्षेत्र बढ़ाने की बात हो, और हमारे जल समझौते और जो पंजाब हरियाणा जो हमारा पानी बार कम कर दिया जाता था, तमाम मामलों की अगर पैरोकारी करता आपको 25 मिनट कोई नजर आता था तो ये नागौर का सांसद है। मैं आपको सबको विश्वास दिलाता हूँ, समस्त कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में नेताओं में धन्यवाद भी ज्ञापित करूँगा कि जिस दिन अलायंस हुआ, अलायंस कराने में जिनकी भूमिका थी, अलायंस होने के बाद 15 मिनट के अंदर जयपुर में सारे लोग एक हो गए और कई लोगों से बात नहीं हुई, फिर भी अपने आप उन्होंने सपोर्ट किया। फिर सब लोगों से बैठ के तमाम बात हुई और कल जब हमने एंटर किया नागौर की सीमा के अंदर, एक जलजला नागौर के अंदर आया और उस पर ऐसा जलजला आया कि हम जो मुख्यमंत्री और दूसरे लोग बैठे थे वो भाषण देते देते अपना ट्रेन छूट गए, भाषण को जरा सा नामांकन था और चल तुम्हें दूसरी दिशा। ये जलजला ये साबित करा कि नागौर की इंडिया गठबंधन के अलायंस की हमारी जीत है, वो ऐतिहासिक होगी। सारे रिकॉर्ड तोड़ने की जवान तैयार है, कांग्रेस पार्टी की पूरी टीम तैयार है। राजनीति और कांग्रेस अगर नागौर में मिल जाती तो वोट का परसेंटेज अगर देखोगे तो 100 में से 78 पर पहुँच जाता। मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। 3 बार भारतीय जनता पार्टी की मुख्य थी, यहाँ से हारती गई है। एक बार 14 के दस में लड़ा जब वो हारी, एक बार सामने हारी और विधानसभा के अंदर भारी वोटों को नाम हराया था। हैट्रिक उसकी पूरी हो गई और चौथी बार फिर सामने मेरे हिसाब से सारी जो टीमें दिखी है तो जो इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटों से यहाँ से हमारा अलायंस इंडिया गठबंधन का अलायंस जीतेगा। और ये सारे नेता भी जो हमारे ये भी चाहते हैं सलमान जी को जल्दी से दिल्ली भेज दो, यहाँ पर मिनिस्टर भेज दो, तो आप इसी तरह मैं आपके साथ अपने जिले में अभी आपने कहा कि सबक सिखाने वाली बात, तो दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि सबक सिखा देंगे
तो ये सबक सिखाने वाली पॉलिटिक्स ही चलेगी या इससे भी ऊपर कोई बातें होगी जिले की? देखिए, हमने तो जिले के विकास के लिए आपको पता प्रयास किया। जिले में अभी जो रोड है 4 बात बढ़ रही है, या सारी बातें देख रहे हैं। जब ये वर्तमान अभी उम्मीदवार है जो बैंक अपना बजट खर्च करना पड़ रही 5 करोड़ रुपये सेक्स रहे, तो मैंने अकाउंट बंद करा के बात नहीं करता। एक दिन लोकसभा का अगर जिले की बात करें, एमपी डायरेक्ट एक व्यक्ति का इलाज देश के अंदर नहीं है, व्यक्ति का इलाज तो देखा आपने, उनको भी देखा है, हमें भी देखा है। 19 से लेके 24 तक अधिकारी का आप देख लें कि नागौर जिले के अंदर कौन कौन सी योजनाएं जिस सड़क को ले हुआ, केंद्रीय विद्यालयों की बात हो चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो, प्रयास किया और प्रयास का एक परिणाम कि आज चारों तरफ आप देख रहे हैं जिले में चारों तरफ केंद्र का भी पैसा लग रहा है और स्टेट में हम लोगों ने प्रयास किया, सबने मिलकर प्रयास किया। आज नागौर विकास के पथ पे अग्रसर है, सड़कें भी बन रही है, स्कूल बन रहे हैं, कॉलेज रिपोर्ट पर नागौर जिले के अंदर है, ये सब हमने मिलकर प्रयास किया, इसी का परिणाम। और ये जो बात कह रहे हैं, इनका काम बात कर रहा है, इनकी कोई मजबूरियाँ होंगी जिसकी वजह से बीजेपी के अंदर चले गए। आप जानते हैं अभी जिस तरह ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, हर व्यक्ति मजबूत नहीं होता, वो डरता है तो भाग जाता है, वो वीर होता है वो लड़ता है। हम तो सब वीर हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देख लीजिए, विकास भी करेंगे और सबक सिखाने वाली बात नहीं है। सबक तो नागौर की जनता सिखाएंगी, किसको सबक सिखाना है तो किसको चुन के भेजना, ये नागौर की जनता तय करेगी। पहले भी तय किया था, आगे फिर तय कर देंगे। एक सवाल, सभी लोग जो जितने भी आपके समर्थक या कांग्रेस के बड़ी रुचि है उनमें कि आपने सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों को एक साथ कैसे मना लिया? ये देखो सभी एक साथ ही बैठे सारे मान ये कैसे कोऑर्डिनेशन कैसे हुआ? हालातों के कारण हुआ? कांग्रेस पार्टी भी देश के अंदर जाती है, भारतीय जनता पार्टी को हराए, इसलिए इंडिया अलायंस बना देश में। इंडिया अलायंस में कई स्टेट पार्टियाँ, कई राष्ट्रीय पार्टियां सम्मिलित हुई कि जो एनडीए बना, भारतीय जनता पार्टी अकेली चुनाव नहीं लड़ रही, एनडीए के नाम से बीजेपी सत्ता के अंदर आई। खुद बीजेपी सत्ता में नहीं है, एनडीए का जो हिस्सा थे धीरे धीरे उन दलों को लोग धकेल के बाहर निकाल जाते, लेकिन मन तक रात खत्म करके कुचला उनकी पार्टी को। कांग्रेस की चाहिए थी, कांग्रेस सबसे बड़ा गलतियों को इच्छा थी। इस बार हम भी इंडिया अलायंस के साथ चुनाव लड़े और सब मिलकर एनडीए का मुकाबला करें। तो पार्टी ये चाह रही थी कि नागौर में भी फायदा हो आरएलपी कांग्रेस अलायंस का, और 15 से 20 सीट राजस्थान में और जहाँ आरएलपी का मतदाता है वो कांग्रेस जुड़ेगा। और अपना जैसे अलायंस हुआ तो राज्य लोकतांत्रिक पार्टी टीम है, कांग्रेस के साथ जुड़े और कांग्रेस की टीम में आरएलपी इंडिया तो गठबंधन एनडीए को शिकस्त करने के लिए पूरे देश के अंदर हुआ। तो लास्ट अलायंस था, तो अभी आपके शिकस्त में भी सीट छोटी और ठीक है। सभी आप बता सचिन रहे हैं पायलट, अशोक गहलोत, डोटासरा, ये इनमें से कोई लीडर प्रचार करने आएंगे क्या अपने जिले में? सारे आएंगे देख पकड़ के, ये सारे लीडर सारे यहाँ बैठे ना, ये जाति साहब का काम है, इसको बुलाना है किसको, क्योंकि चुनाव जो हैंडल करेंगे ये कांग्रेस पार्टी के जाति साहब करेंगे। और मुझे किसी की आवश्यकता होगी तो मेरे यहाँ आरएलपी को स्टार प्रचार ये तो ट्रबल शूटर बन गई। बाकी ये तय करेंगे किसको लाना चाहेंगे, समय समय पे सारे नेताओं को उपयोग में लेंगे, बुलाएंगे। ये तो बहुत भारी पड़ गई इसमें। हाँ ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन में आपकी कुछ शर्तें थी, तो इंडिया गठबंधन में कोई शर्तें रहती है? अभी कोई शर्त नहीं, अभी एक ही शर्त है कि मोदी और अमित शाह का घमंड तोड़ना है, ये शर्त है, वो मिलकर तोड़ेगा। सर 14 और 24 वाला चुनाव थोड़ा समान लग रहा है, तब रूपाराम जी मोदी ने मोर्चा खोला था, अब इस बार बेटे ने उनके बेटे ने खोला है। ये तो हमेशा खोलते ही बैठे बंद करते हैं इनका ये तमाम जो हम बैठे सारे देखिए। अब आप सबसे बड़ी बात मुझे बात जिले में यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स की, महेंद्र जी हो गए, मैं हो गया, मुकेश भास्कर, रामदास गावड़िया, रामचंद्र जारोड़ा हमारे से आगे थे, हरिंदर जी भी हम सबके सीनियर के सारे जनरल मोर्चा समाज। तो कल जिले के अंदर ही मैं तो यही था कि हम सब आपको एक साथ कुछ से पूरा किया, क्योंकि नौजवान कहीं कोई आरएलपी को सपोर्ट करता था, कोई कांग्रेस की तरह, हमको लगा था एक साथ सपोर्ट करते थे। अब बीजेपी की तरफ झांक के भी नहीं देखा कोई राजस्थान जवान देखे कभी बीजेपी के कैंडिडेट को, सारे इसे एक साथ मदद करेंगे। दलित, मुस्लिम और किसान और सर्व समाज इस बार भारी वोटों से तो रिजवाल मिर्जा ने बयान दिया था आपको लेकर, उनकी मानसिक लगातार थेरेपी। अभी आप भविष्य के बाद देखिए क्या
वो चाहे जो बातें करते हैं वो चाहते हैं कि उनको कोई कुछ कहे तो पॉपुलर हो जाए। आजकल उनके वीडियो में देख रहा था, अभी दुर्भाग्य कि इस उम्र में व्यक्ति किस तरह की बात कर रहा है उनके बारे में कहना नहीं चाहता। और किस तरह वो जबरदस्ती भाजपा का जाएगा वापस उनको ले नहीं सकता। अभी ज़्यादा गाली गलौज फिर बाबा इस व्यक्ति को नहीं लिया जाए और हाथ जोड़ कर जबरदस्ती देश का नाम नहीं था फिर उनके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा। बाकी बात मंच पर भी कहीं कहीं कोई कहेगा आप आ जाए।